हेलो प्रीतम। नमस्ते सर। नमस्ते। इधर आप भी जो है एक दो दिन नहीं रहे थे, कहाँ आप भी कहीं गायब हो गए थे क्या? बाकी तो और कोई जो है आपके क्लास का जुड़ता नहीं है। चलिए ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं कुछ। अभी हम आपको जो है इफ स्टेटमेंट बताए थे, उसमें जो है इफ, लेडर, नेस्टेड, इस सब का जो है हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था और उसके प्रोग्राम भी हमने आपको बताए थे करने के लिए। अब हम आपको जो आप जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अकाउंटेंसी में करते हो, उस सब चीजों का थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए आप कहीं किसी मार्केट में कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पे आपको डिस्काउंट देना है। ठीक है, मान लीजिए आप एक छोटा सा है प्रोग्राम, मान लीजिए कि आपने कुछ अमाउंट, ठीक है, कुछ अमाउंट मान लीजिए आपने दिया और उस अमाउंट पे मान लीजिए कुछ वो आपको डिस्काउंट दे। ठीक, मान लीजिए आप 10,000 या उससे ऊपर का जो है कोई चीज परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक को जो है इंटीजर ले लिए और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट इंटर योर अमाउंट। इंटर योर अमाउंट और मान लीजिए कि हमारा एक अमाउंट अगर 10,000 से एबव है, ठीक है, 10,000 से एबव है, तो उस पे जो है वो 10%, ठीक है, का डिस्काउंट देगा, या 1% मान लीजिए, 1% मान लीजिए कि 1% का डिस्काउंट देता है। और अगर उससे कम है तो उस पे जो है 5% का डिस्काउंट दे। तो अब इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ अमाउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो अगर हमारा अमाउंट क्या है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो पे जो है उसको डिस्काउंट देना है। मान लीजिए लिख दिया डिस्काउंट इक्वल टू 1% मान लीजिए ले रहे हैं, तो अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 0.10। ठीक है, या तो आप उस तरीके से पूरा 1/100 करिए, या इस तरीके से आप जो है 60 में कर सकते हैं और वहां पर आप प्रिंट करा लीजिए। डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट प्रिंट करा लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, है, अगर ऐसा नहीं है तो 5% के लिए है, तो आप यहाँ पर आकर के कंट्रोल भी कर दीजिए और यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए 0.5 कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? जी सर। इसको रन कर दे रहे हैं। इसका नाम हमने रख लिया अमाउंट।
अब मान लिया हमने यहाँ पर अमाउंट 10,000 से अबव देना है हमको, तो मान लिया हमने दे दिया 11,000। ये 11,000 हो गया। तो अब इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 0.10 सर। ठीक निकाला है ना? यस सर। ठीक है। और अगर मान लिया हम इससे बिलो दे रहे हैं, मान लिया हम इससे बिलो दिए, मान लिया हमने 9,000 लिया, 450। ठीक है, सही आ रहा है ना? हाँ सर। तो ये जैसे आप अपनी अकाउंटेंसी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, फिर अभी आगे आपको जो है इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े भी एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस भी भेजेंगे। तो उसको जो आप लोग जो लोग भी हैं लगा पाएंगे वो लोग लगाइएगा। आपके क्लास के तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उधर। शुरू शुरू में तो कुछ ठीक है लोग सर। बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, अब इधर हम देख रहे हैं कि रहते ही नहीं है। अभी 2-3 दिन से आप भी नहीं थे। तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब आप इसको ठीक से समझोगे तभी जो है समझ में आने वाला है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहे हैं कि हमको ये पता करना है कि कोई संख्या इवन है कि ऑड, उसका जो है प्रोग्राम कैसे बनेगा। इवन और ऑड के लिए वैसे अगर आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे? कोई संख्या आपको पता करनी है कि ये संख्या इवन है कि ऑड है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 13, तो 13 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड सर। कैसे पता किया? सर 2 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो जो संख्या क्या है 2 से डिविजिबल होती है वो कौन सी होती है? इवन होती है। और अगर नहीं होती है तो क्या इवन होती है? नंबर। ऑड होती है। तो उसके लिए हमको मालिक प्रोग्राम यस। बनाना है। ऐसे ही ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिकली वाली जो चीजें हैं, इनको इस वजह से ये सब पढ़ने से ब्रेन भी अपना बहुत शार्प होता है। ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ले लिया, नंबर ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि इंटर योर नंबर। और यहाँ पर अब यही कंडीशन, जो कंडीशन आप बताएं उसी को क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। तो नंबर को हम क्या करें, किससे डिवाइड करें? ठीक है। तो 2 रिमाइंडर से के सर। लिए ये परसेंट वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, आपको ऑपरेटर बताया गया था। इसीलिए हमने बार बार फोकस किया है कि अगर ऑपरेटर आपका क्लियर होगा तभी आप कोई प्रोग्राम आसानी से बना पाएंगे। तो ये जो परसेंट वाला हमने सिंबल लगाया है, ये किसके लिए होता है? रिमाइंडर के लिए होता है। तो हम संख्या को क्या करें, 2 से डिवाइड करें, और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका मान कितना होता हो, 0। ठीक है, जो 0। कंडीशन अभी आपने बताया है। तो यानी कि अगर उस कोई भी नंबर लें और उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका अगर शेषफल क्या आता है, 0 आता है, इसका मतलब है कि वो 0। संख्या क्या होगी, इवन होगी। और अगर इवन। ऐसा नहीं होगी तो क्या यस होगा, सर। ऑड होगा। तो यही चीज है कि जब हमको ऑपरेटर क्लियर हो जाएगा, तो ऑपरेटर क्लियर होने पे हम आसानी से, ठीक है, प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब हमारा ऑपरेटर ही नहीं क्लियर होगा, अब हम यहाँ पर इवन लिख दिए, ठीक, और अगर ऐसा नहीं है वो संख्या क्या होगी, ऑड होगी। यस सर। तो बस ये जो है सिंपल इफ का प्रोग्राम है।
कि हमने नंबर लिया और नंबर को 2 से जो है डिवाइड किया, और अगर 2 से डिवाइड करने पे उसका जो है शेषफल क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो इवन है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑड है। अब इसको हमने रन कर दिया, और रन करने पे हम नंबर है, अब देखिए नंबर हमने 13 लिया, अभी आपसे हमने पूछा था, तो देखिए आ गया ऑड। क्यों? क्योंकि इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और अगर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं, हमारे हमने 12 लिया, तो 12 2 से डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 होगा, इसलिए क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? तो इस नाते अभी जैसे हमने आपको 2 यस एग्जाम्पल सर। दिखाया, तो एक जैसे एग्जाम्पल था कि मान लीजिए अब इसी तरीके से आपको मल्टीपल प्रोग्राम बनाने हैं, तो वहां पर अब आपको हो सकता है कि लेडर इफ यूज करना पड़े या नेस्टेड इफ यूज करना पड़े। तो अभी हम आपको जो है कंडीशनल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी हम चाह रहे हैं कि आप इफ, लेडर इफ और नेस्टेड इफ का इतना जो है एग्जाम्पल बना लें, क्योंकि आगे आपको जब बहुत सारे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे तो ज्यादातर यही सब चीजें आपको जो है घूम फिर करके मिलेंगी। और अगर आपका जो है ये सब क्लियर है तो आप बड़े आसानी से प्रोग्राम बना लेंगे। तो इसलिए अभी आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके क्लास के बच्चे इतना जो है सीरियस नहीं हो रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही है। अब ऐसे ही एक आपके बुक में प्रोग्राम दिया हुआ है कि मान लीजिए 3 नंबर हैं, ABC या XYZ। अब उसमें से हमको मैक्स पता करना है कि तीनों में से कौन सा नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक प्रोग्राम यस सर। अब बनाने जा रहे हैं, तो 3 नंबर हैं, मान लीजिए XYZ हैं, 3 नंबर हैं। एक मान लीजिए हमने X ले लिया। अब आप यहाँ पर जो है अपना कॉन्सेप्ट समझिए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्रोग्राम समझ में आएगा, और जब प्रोग्राम समझ में आएगा तो इंटरेस्ट लगने लगेगा, तो बहुत जो है अच्छा लगता है प्रोग्राम बनाना। तो मान लीजिए हमने 3 नंबर ले लिए XYZ, ठीक है ना। यस यहाँ पर यस हम सर। समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, यहाँ पर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर जो है थर्ड नंबर। 3 नंबर ले लिए। अब इसमें हमको क्या करना है, तो इस तरह के प्रोग्राम, देखिए कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको लॉजिक चाहिए। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो हम प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है कि इसमें हम किसी को भी क्या कर लें, बड़ा मान लें। मान लीजिए x को मान लें कि x y से बड़ा है और z से बड़ा है, तो इसका मतलब x सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और अगर x नहीं बड़ा होगा तो इसका मतलब x और y में से कोई बड़ा होगा। तो आप इसमें तीनों में से पहले ही किसी को अपने से ही क्या करें, एक को बड़ा मान लें। तो मान लीजिए ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए अगर x को हम मान लें कि x y से भी बड़ा हो और x किससे बड़ा हो, z से भी बड़ा हो, इसका मतलब x सबसे बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है तो y और z में से ही कोई बड़ा होगा। अरे बात समझ में? जैसे यस जब सर। 3 नंबर हैं तो 3 में मान लो हमने पहले वाले को दूसरे से और तीसरे से कंपेरिजन करा लिया कि अगर हमारा जो नंबर है वो सेकंड से और थर्ड से बड़ा है तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा है। और अगर उन यस दोनों सर। से नहीं बड़ा होगा तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड वाले में से ही कोई बड़ा होगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास 2 कंडीशन होगी कि पहले कंडीशन में हम चेक कर लें कि x जो है वो y से बड़ा है, और अगर x किससे बड़ा है, z से बड़ा है, इसका मतलब x ठीक है सबसे बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, y या z में से कोई बड़ा होगा। आ रही बात यस समझ सर। में? तो यस सर। इसलिए यहाँ पर हम चाहे तो ये भी एक कंडीशन लगा सकते हैं कि यस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, z इक्वल टू क्या, यस सर। 0, यानी सबके मान कितने हो, 0 हैं। 0। ठीक, और हमने क्या कहा कि पहले हम किसको मान ले, मैक्स हम मान ले किसको, x को, यानी x जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब यस हम सर। यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि इफ, ठीक, y इज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है, यस सर। तो
मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, y, ठीक है। यानी हमने सबसे बड़ा पहले किसको मान लिया है, x को मान लिया है कि x ही मैक्स है। तो इसलिए अब क्या कर रहे हैं कि y को मैक्स से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हमारा y मैक्स से बड़ा होगा तो मैक्स इसका मतलब कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। सारी बात समझ यस में। सर, और अगर ऐसा यस नहीं सर, है तो इफ किसको चेक करेंगे, z को। जे, हाँ, यस सर, कि z अगर क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स, तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, जेड मैक्स हो गया, जेड, यस सर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम यस क्या सर, करें, प्रिंट करा लें, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, मैक्स। आई बात समझ में। तो यानी हमने x को मैक्स मान लिया कि x सबसे बड़ा है, और अगर x नहीं होगा तो इसका मतलब y और z में से ही मैक्स होगा। तो x को तो हमने यस सबसे सर, बड़ा मान ही लिया। अब अगर ये वो नहीं है तो फिर किसको चेक करेगा, y को चेक करेगा। और अगर y मैक्स होगा तो y मैक्स हो जाएगा, और अगर y मैक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर z तो मैक्स जेड होगा। है। ठीक है, बस अब इस प्रोग्राम को हम रन जी कर दे सर, रहे हैं। यहाँ पर देखिए आया इंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमने दे दिया 67, सेकेंड नंबर हमने दे दिया 45, थर्ड नंबर हमने दे दिया 34। प्रिंट किया। इसमें ये इंडेंट वाला जो है ध्यान देना रहता है। देखिए अगर इंडेंट आप सही नहीं लगाएंगे तो फिर जो है आपका प्रिंट नहीं करेगा। इसके लिए तो नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। इससे नहीं मतलब है। प्रिंट यहाँ तो करना है ना। तो देखिए आया, वो असल में हमने जो जीरो वाली कंडीशन थी उसको बीच में लगा दिया था, तो इसलिए वो जो नंबर हम ले रहे थे उसको जीरो कर दे रहा था। अब देखिए यहाँ पर 67 लार्जेस्ट है, तो इसलिए क्या किया, 67 को प्रिंट कर दिया, यानी जेड बड़ा है तो जेड को जो है बड़ा कर दिया। अगली बार अब हम मान लीजिए इसकी कंडीशन बदल रहे हैं, फिर से मान लीजिए हमने रन किया, और अब की जो है हमने इसमें पहली वाली संख्या को मान लीजिए बड़ा कर दिया, दूसरी वाली संख्या देखिए क्या किया, फर्स्ट नंबर को प्रिंट किया। अब कि हम मान लीजिए सेकेंड वाले को बड़ा कर दें, मान लीजिए पहली हमारी छोटी हो गई, दूसरी जो है बड़ी हो गई, और तीसरी सबसे छोटी हो गई। तो अब देखिए जो लार्जेस्ट था वो उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आई बात समझ में।
तो इस तरीके से अगर हमारा लॉजिक यस सर। क्लियर होगा तब हम जो है इस प्रकार से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फिर आगे हम और भी आपको अभी जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो देंगे, और बुक में जो है पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस हम दे देंगे। तो जितने भी आईपी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है उसको लगाइएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। अब अगले क्लास का समय हो गया है। ओके, गुड बाय। ठीक है।